बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले, चिचावतनी से एमबी न्यूज के नुमाइंदे इमरान नदीम शाह की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ सना ख्वान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनरल सेक्रेटरी मिनाजुल करान तहसील चिचावतनी कारी इल्मुद्दीन जो कज़ा इलाही से वफात पा गए थे। इनकी रूह को असाले सवाब के लिए कुल ख्वानी का एहतम शरीफ चिश्तिया मस्जिद में अदा किया गया, जिसमें सियासी, समाजी, मजहबी, सहाफती शख्सियात समेत सिविल सोसाइटी की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। खत्म शरीफ मारूफ रूहानी शख्सियत पीर सैयद अजहर हुसैन शाह नकवी ने पढ़ा और मुफ्ती ज़हीरुद्दीन बाबर ने दुआ खैर करवाई। नात ख्वानों ने हदिया अकीदत पेश किया। खत्म शरीफ में पीर सैयद अजहर हुसैन शाह नकवी, सुल्तान मुस्तफ़ज़ई, खालिद परवेज एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी जिना प्रेस क्लब, इमरान नज़ीर शाह, लियाकत मुस्तफ़ई, अमजद यासीन, सीनियर प्रॉपर्टी डीलर्स हकीम अबरार हुसैन अलवी, सैयद सरफराज हुसैन शाह, अतीक भट्ट, राना इफ्तिखार और सरपरस्त आला प्रेस क्लब जावेद इकबाल भट्ट समेत सिविल सोसाइटी की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की और कारी इल्मुद्दीन मखरूम को इनकी दीनी खिदमत पर खराज तहसीन पेश किया। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, एमबी न्यूज के नुमाइंदे एयाज अली सुमरू की रिपोर्ट के मुताबिक नवागोट मारूफ दरगाह सईदी मोसानी पर सेक्रेटरी महकमा औकाफ और अशर ज़कात जावेद सबकतुल्लाह महर का अचानक दौरे के दौरान दरगाह पर मुकर्रर मैनेजर गैर हाजिर था। इस मौके पर महकमा औकाफ के मुलाजिम फिदा हुसैन लखीर ने सेक्रेटरी औकाफ सबकतुल्लाह महर को सिंध की सकाफत अजर का तोहफा पेश किया और दरगाह के मसाइल के मुतालिक किया। महकमा औकाफ सिंध के सेक्रेटरी सबकतुल्लाह महर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के तहत दरगाह की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। हम किसी के साथ नाइंसाफी होने नहीं देंगे। मुनासिब किराए पर हम यहाँ के दुकानदारों से बैठकर रेट मालूम करेंगे। सहाफियों की जानिब से दरगाह के मसाइल के मुतालिक सवाल किया गया कि दरगाह सईदी मोसानी पर महकमा औकाफ की ऑफिस नहीं, ना ही कोई बेहतर सहूलत है, ना ही कोई एम्बुलेंस की सहूलत मुयसर है, जबकि दरगाह सईदी मोसानी पर मुकर्रर अलहादमीन सफाई करने की हदायत की और औकाफ के मुलाजमीन को सेक्रेटरी औकाफ ने इनको डांटा और मुहातिब करते हुए कहा कैसे शहर वालों ने किया है। इसमें गद्दी नशीन गुलाम पीरजादा, इमदाद अली पीरजादा, महबूब अली पीरजादा व डेरा मशहूर लखीर अमीर अली पीरजादा, जाहिद अली पीरजादा, अब्दुल सत्तार पीरजादा और मुसाफिर रेन ने शिकायत की। इसने कहा है कि आइंदा शिकायत आई तो बर्दाश्त नहीं करूंगा, शिकायत मिली तो एक्शन लूंगा। उन्होंने कहा कि दरगाह सईदी मोसानी पर मुकर्रर मैनेजर को 2 दरगाहों पर मुकर्रर किया गया है, इसलिए इसको दरगाह से हटाकर दूसरी मैनेजर को मुकर्रर करूंगा। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मेहर बशीर अहमद डेरा भी मौजूद थे। और खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, मीचनाबाद से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक थाना मंडी सादिकगंज के इलाका बाहू सड़ाहू में पुलिस रेड के दौरान मजम्मत पर फायरिंग से इशफाक अहमद नामी शख्स जहां बहाक हो गया। लाश पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। वर्षा के मुताबिक इश्तियाक नामी शख्स पुलिस की फायरिंग से जहां बहाक हुआ। मंडी सादिकगंज वर्षा ने रात गए लाश को सड़क पर रखकर एहतजाज शुरू कर दिया और मुकामी पुलिस को यरमगाल बना लिया। पुलिस के 4 अफराद को आवाम ने पकड़ लिया। वक़ुए के कुछ देर बाद DSP सर्कल मोहम्मद असलम मौके पर पहुंच गए, लेकिन मजम्मत न हो सकी। वर्षा का कहना है कि DPO बहावल नगर खुद आए और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की। कुछ देर बाद SP इन्वेस्टिगेशन जमशेद शाह भारी नफरी के समेत मौके पर पहुंचे और लवाकीन के साथ मुज़ाकरात किए। और आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले, एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान खान की रिपोर्ट के मुताबिक जिला भर में आज से 2 दिन के लिए दफा 144 का नफाज कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। जिला भर की हदूद में हर किस्म के जलसों, इज्तिमात, धरनों, जलसों, जुलूसों, मज़ाहिरों, जलसों, धरनों, एहतजाज और इसी तरह के दीगर सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। 144 के नफाज का फैसला सिक्योरिटी की बुनियाद पर किया गया। डिप्टी कमिश्नर साहिबा 144 का नफज 7 फरवरी से 9 फरवरी तक रहेगा। और खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, शब बारात की आमद के मौके पर जंग पुलिस मुतहरिक आतिशबाजी की भड़ी के पकड़ी गई है। DPO कैप्टन रिटायर्ड बेलाल इफ्तिखार कियानी के अहकामात पर शहर भर में आतिशबाजी का सामान फरोख्त करने वाले कानून शिकन अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। थाना कोतवाली के इलाका कोट रोड से शब बारात के मौके पर इस्तेमाल होने वाला आतिशबाजी का भारी
تعداد میں سامان برآمد، طارق نامی ملزم گرفتار۔ آتش بازی سے اجتناب کریں، شب برات کو عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا۔ ڈی پی او کیپٹن ریٹائرڈ بلال افتخار گیانی۔ شہر کا امن اولین ترجیح ہے، امن و امان میں خلل ڈالنے والوں کے خلاف سختی سے نپٹا جائے گا۔ اور خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، ٹوبا ٹیک سنگھ میں پولیس مقابلہ، 2 ڈاکو ہلاک۔ تھانہ سٹی کی حدود میں 2 مسلح ڈاکوؤں کی ڈکیتی کی واردات۔ موٹر سائیکل پر سوار خاتون سے 25 لاکھ روپے اور سونے کی انگوٹھی چھین کر فرار ہونے کی کوشش کی۔ گشت پر موجود پولیس نے ڈاکوؤں کا تعاقب کیا۔ ڈاکوؤں کی جانب سے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی گئی۔ اپنا دفاع کرتے ہوئے پولیس نے جوابی فائرنگ کی۔ ڈاکوؤں کی اپنی ہی فائرنگ سے 2 ڈاکو موقع پر جاں بحق ہو گئے، جبکہ ایک فرار۔ پولیس کی جانب سے فرار ڈاکو کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں ایم بی نیوز، کیونکہ ایم بی نیوز ہے ملین براڈ کاسٹنگ نیوز نیٹ ورک۔